अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, जो आपका लास्ट लेक्चर था हमने उसमें चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था। एक्सरसाइज नंबर 2.4, 2.5 एंड 2.6। देन हम अब चैप्टर 3 पे आते हैं। जो चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 3.3 भी और 3.4 भी है। यानी कि जो आप लोग कह रहे थे कि रिव्यू नहीं करवाएं, अब 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉगरिथम के रूल्स हैं। तो बेटा पहले मैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, देन हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपके पास लॉग अप्लाई होगा, अगर आपके पास दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमेशा दो चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, जब आप उसमें लॉग अप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5। इसी तरह बेटा ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ना, देन हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसी तरह जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी और उनमें क्या अप्लाई होगा, लॉग अप्लाई होगा। बेटा जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हों और उसमें लॉग अप्लाई हो जाए तो वो माइनस में क्या क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह बेटा जब आपके पास लॉग लिखा होगा और जब लॉग अप्लाई होगा और पावर होगी, पावर आपके पास जब भी होगी वो पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू लॉग ऑफ 21। बेटा ये आपके पास कुछ रूल्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से ना अपने माइंड में भी बिठा लेने हैं, क्योंकि ये रूल्स आपकी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो हम मूव ऑन होते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो आपके पास कौन सी एक्सरसाइज नंबर है, 3.3। अब बेटा 3.3 क्वेश्चन 1 इंक्लूड है, 3 है, 5 है, 4 है। बेटा मैं हर एक पार्ट के आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो थोड़ा टफ होगा, ताकि आप इजीली आप अगर रिवाइज करें बुक को तो आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या हो सॉल्व हो जाए। आप देखें जो क्वेश्चन 1 है उसने लिखा है राइट द फॉलोइंग इनटू अ सम और डिफरेंस। तो आपके पास क्वेश्चन 1 में क्या लिखना है सम और डिफरेंस की फॉर्म में। पेज आपके पास 70 है। तो बेटा सबसे पहले हमने इसका जो टफ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन 1 का। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज बेटा आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, पेज आपके पास है 70 और जो आज आपकी डेट है वह आपके पास 27/05/2021। तो क्वेश्चन 1 है बेटा आपके पास राइट द फॉलोइंग इनटू अ सम और डिफरेंस। क्वेश्चन 1 है इसका बच्चे, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। तो आपके पास इसका पार्ट 6 है, लॉग ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाई 47 डिवाइड बाई क्या दिया हुआ 29। तो बेटा अगर आपको मैंने अभी बात ऊपर समझाई थी कि जब आपके लॉग में बीच में मल्टीप्लाई होगा तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या हो गया, लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 47। अब नीचे बेटा डिवाइड में 9 है तो 29 है तो डिवाइड माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस लॉग ऑफ 29 के आगे बेटा आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट है बेटा आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा इसका आपके पास, राइट द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। बेटा इसके पार्ट 2 और पार्ट 4 इंक्लूड है, तो मैं पार्ट 4 आपको करवा देता हूँ। 4 पार्ट है आपके पास, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 2। बेटा आपके पास ऊपर और नीचे क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था आपके पास सारी वैल्यू दी होती थी, आपने सिंगल लॉगरिथम से फुल लॉगरिथम की फॉर्म में दी लिखना था। अब इसमें सारे लॉगरिथम की फॉर्म ली हुई है, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी लॉग अप्लाई होता है, जो कि आपके पास पॉजिटिव साइन होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है और जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या होता है, डिवाइड में कन्वर्ट होता है। तो देखें ये
लॉग ऑफ 5 है और प्लस लॉग ऑफ 6 है, तो ये मल्टीप्लाई यानी कि 6 हो रहा है, और माइनस लॉग ऑफ 2 यानी कि 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये बेटा तो आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चे इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आपके पास कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपने कैलकुलेट करना है बेटा। इसके 2 पार्ट इंक्लूड हैं, पार्ट 2 में आपको क्लास में करवा देता हूँ, और पार्ट 1 आप लोगों ने घर से ट्राई आउट कर लेना है। तो आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, द फॉलोइंग। तो आप इसके बजाय आपके पास सेकंड है, लॉग ऑफ 3 बाई बेस 5 मल्टीपल बाई लॉग ऑफ 3 इंटू 25। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, जो आपके पास बेस लिखे सबसे पहले ये ऐसे हो जाएगा, लॉग ऑफ 3 डिवाइड बाई लॉग ऑफ 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 25 डिवाइड बाई लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अब देखें बेटा ये भी लॉग ऑफ 3 है और ये भी लॉग ऑफ 3 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो बेटा आपके पास ये क्वेश्चन था यहाँ पे। देखें अब नेक्स्ट आप इस पर क्या कर लें, अप्लाई कर लें। अब देखें ये लॉग ऑफ 3 क्या होगा, आपस कैंसिल आउट होगा, क्या रह गया, लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 5। अब देखें अगर मैं 5 लूँ तो 5 का अगर मैं फैक्टर फाइंड करूँ तो 25 का होता है 5 5 जार एंड 5 1 जार। तो बेटा आपके पास क्या हो गया, लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5। अब देखें लॉग ऑफ 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 2 क्या आएगा बच्चे, इसका आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था बच्चे आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब जो 5 का पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास 3 और 4 है। 4 पार्ट में आपको क्लास में करवा देता हूँ, 3 पार्ट आपने 4 पार्ट में आप बेटा मेरे हाल से ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, दिया हुआ लॉग ऑफ बेस 5 की पावर 3 इंटू लॉग ऑफ अंडर बेस 3 25। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, log 3 ऊपर आ जाएगा, log ऑफ 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 25 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3। अब log ऑफ 25 हो गया और log ऑफ क्या होगा 5 हो गया। अब 25 किसका होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर आगे स्क्वायर क्या आगे स्टार्ट में आगे बच्चे आपके पास क्या होगा, log ऑफ 5 डिवाइडेड बाई log ऑफ 5। अब log ऑफ 5 क्या हो गया बच्चे, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास 2 आंसर आ गया। जी मोइज़ुल इस्लाम, क्या कोई क्वेश्चन आपका बोलें आप जी। मौज सॉरी मौज, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही बेटा किस किस को आवाज़ नहीं आ रही मेरी। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इफ़ लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010 और लॉग ऑफ 3 आपके पास दिया हुआ है 0.4771 एंड लॉग ऑफ 5 आपके पास दिया हुआ है 0.6990। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे जो इसमें जो पार्ट 3 और पार्ट 4 इंक्लूड है, तो पार्ट 4 में आपको पहले करवा देता हूँ। पार्ट 4 है बेटा आपकी इसके पास लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले बेटा आपके पास जो भी दिया होगा लॉग, तो आपने इसको या फिर 3 में कन्वर्ट करना है या फिर 2 में करना है या फिर 5 में करना है, ताकि क्योंकि आपको वैल्यू तीनों पता है, तो आप तीनों वैल्यू पुट करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो अगर मैं देखूँ 8 के फैक्टर बनाओ तो मेरे पास क्या बन जाते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार, यानी कि आपके पास 8 क्या हो गया 2 का क्यूब बन गया डिवाइडेड बाई 3। अब जो पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 इंटू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको जब हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 3। तो आपके पास लॉग ऑफ 2 की वैल्यू पता है, लॉग ऑफ 3 की पता है, दोनों पुट कर लें तो क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू लॉग ऑफ 2 आपके पास इक्वल है 0.3010 के माइनस लॉग ऑफ 3 0.4771। तो बेटा जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करके 0.9030 माइनस 0.4771। जब आप बेटा दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.4259
2.59 क्या आ गया बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया पार्ट 4 का। अब ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.3। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.3.4 की जानिब। तो बेटा जो 3.4 का आपके पास क्वेश्चन नंबर इंक्लूड है वो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड, फिफ्थ और एट्थ। बेटा ये आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत बार किया तो आपने घर पे ट्रैक करना है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 4, वो मैं अभी आपको क्लास में ट्रैक करवा देता हूँ। देन फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने अगले चैप्टर की जानिब, वो हम सॉल्व आउट करेंगे। तो एक्सरसाइज आपके पास आप एक्सरसाइज नंबर 3.4 इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इफ़ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, फाइंड एरिया आपने फाइंड करना है। वेयर आपके पास पाई दिया हुआ है 22/7 और आर आपके पास दिया हुआ है बच्चे 2.5 एंड एच आपके पास है 4.2। तो बेटा आपके पास वैल्यू सब पता है, आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले लॉग अप्लाई करना है, देन आपने वैल्यूज पुट करके सोल्यूशन निकाल लेना है। तो चले सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, अप्लाई लॉगरिथम लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर लें, लॉग अप्लाई कर लें। जब आप बेटा दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ पाई आर स्क्वेयर। तो बेटा जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग आप पता है दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो क्या होगा, लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ आर स्क्वेयर। तो पावर बेटा आपको पता है स्टार्ट में आ जाती है, तो जब लॉग अप्लाई होता है तो पावर को स्टार्ट में कर लें तो क्या होगा, लॉग ऑफ पाई प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ आर। अब बेटा पाई की वैल्यू भी आपको पता है और आर की पता है, दोनों पुट कर लें। तो लॉग ऑफ पाई की वैल्यू क्या बेटा 22/7 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ आर के आपके पास 15। बेटा ये सॉरी मैं क्वेश्चन में वैल्यू गलत लिख गया था, पाई ये थी, आर आपके पास 15 दिया हुआ है और ये मैं अगला क्वेश्चन लिख गया था बेटा, ये आपने ठीक है लेना है। ठीक है, मेरे पास 15 थी, ये मैं वैल्यू असल में तेज़ी में गलत लिख गया हूँ। तो पास क्या होगा, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ 22 क्या होगा, लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 15 लॉग ऑफ ए। अब देखें बेटा इसमें आपके पास कोई कंडीशन नहीं लगी हुई कि आपने टेबल यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। तो आप सिंपल बाई कैलकुलेटर की मदद से इनकी वैल्यूज़ निकालें। तो आपके पास बेटा जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1.342 माइनस 0.8451 प्लस 2 इंटू 1.1761 और इधर क्या आ गया, लॉग ऑफ क्या आ गया ए। तो आपके पास क्या आ गया, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग ऑफ ए आपके पास आ जाएगा 2.8495। तो आप क्या कर लें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ गया, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू एंटी लॉग। एंटी लॉग आप कैसे लेते हैं, आप शिफ्ट दबा के जब लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। तो आपके पास एंटी लॉग किसका आ गया, 2.8495 का। तो एंटी लॉग लॉग से कट गया तो ए की वैल्यू आपके पास बेटा आ गई 707.1 के आ गया, आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था बच्चे आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.4। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं चैप्टर 2 की जानिब। तो जो आपके पास चैप्टर 4 की जानिब सॉरी, तो चैप्टर 4 में आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज इंक्लूड है, वो एक्सरसाइज नंबर 4.1, पेज आपके पास 81 है। इसके आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन घर से कर लेने। अब क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास पार्ट 1, 3 और 6 इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू ALP। तो इसका मैं पार्ट जो 6 है वो आपको मैं क्लास में करवा देता हूँ, सॉरी 3 और 6 करवा देता हूँ। बाकी आपने फर्स्ट पार्ट घर से ट्राई आउट कर लेना है। तो पेज अब आपके पास पेज नंबर 82 एक्सरसाइज है आपके पास 8 एक्सरसाइज आपके पास 4.1, पेज है आपके पास बेटा 82। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास के रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन
टू द लोएस्ट फॉर्म। तो बच्चे इसका थर्ड पार्ट है आपके पास x प्लस वाई का होल स्केयर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का होल स्केयर। तो ऊपर बेटा आपके पास a प्लस बी का होल स्केयर ओपन हो रहा है फार्मूला, तो आप ओपन कर लें तो आपके पास क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वाई। बेटा ये मैं फार्मूला साइड पे लिखता हूँ, क्या होगा a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल टू क्या होगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो आप कोई मैंने पहले फार्मूलाज काफ़ी बार लिखवाए हैं, तो आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाना इन फार्मूला से। तो पास क्या हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x वाई माइनस 4x वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्केयर। अब आप देखें 4 में से 2 गया तो क्या रह गया 2 रह गया, बड़े के साथ साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव है गया एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। तो बेटा ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्केयर। तो ऊपर फार्मूला आप क्लोज कर लें तो आपके पास क्या होगा एक्स माइनस वाई का होल स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्केयर। तो एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो 1 के आगे बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का। अब नेक्स्ट बेटा इसका जो पार्ट इंक्लूड है वो पार्ट 6, वो मैं आपको क्लास में करवा देता हूँ। पार्ट 6 है बच्चे आपके पास एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्केयर माइनस 8। अब बेटा देखें ऊपर आपके पास फार्मूला बंद हो रहा है, अगर मैं देखूँ तो आपके पास क्या हो रहा है, ये पहला x का स्केयर बन रहा है प्लस लास्ट पर 2 का स्केयर बन रहा है माइनस 2a b। नीचे बेटा अगर मैं दोनों में से 4 को लूँ तो आपके पास क्या बन रहा है एक्स स्केयर माइनस 4। तो नीचे आपके पास a स्केयर माइनस बी स्केयर अप्लाई हो रहा है, ऊपर आपके पास फार्मूला बंद हो गया x माइनस 2 का होल स्केयर, नीचे आपके पास 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब बेटा एक इससे कट जाएगा तो ऊपर क्या रहेगा x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 2। क्या आ गया बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया। एक मिनट में पेज चेंज। तो बच्चे आपके पास क्या आ गया ऊपर x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2 क्या आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 4 इंक्लूड है, 4 का बी पार्ट जस्ट इंक्लूड है, तो वो भी आपको क्लास में करवा देता हूँ। 4 क्वेश्चन आपके पास इवेलुएट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका बी पार्ट है बच्चे आपके पास एक्स स्केयर वाई क्यूब माइनस 5z4 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जी। बच्चे आपके पास एक्स क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, y की वैल्यू माइनस 2 दी हुई है और z की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस 1 दी हुई। तो आपने सिंपल क्या करना है वैल्यूज़ उठा के क्वेश्चन में डाल देनी है और आपने सोल्यूशन निकाल देना है। तो आपके पास x वैल्यू क्या बच्चे आपके पास फर्स्ट 4 का स्केयर होगी माइनस 2 का क्यूब होगी माइनस 5 इंटू माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1। तो बेटा जब आप सिंप्लीफाई करोगे ऊपर तो आपके पास क्या दिखा माइनस 128 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 8। तो आपके पास क्या आ गया माइनस 133/8। जब आप इसको होल फॉर्म में गए तो माइनस 16 5/8 के आगे बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। आपने अब इसके पार्ट 1 पार्ट 3 और पार्ट 5 इंक्लूड है, तो पार्ट 5 में आपको क्लास में करवा देता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 3 आपने घर से अच्छे तरीके से इसका ट्राई कर लेना है। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 perform the indicated operation and simplify। and simplify। बेटा इसका 5 पार्ट है आपके पास एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस 2y। तो बेटा आपने सिंपल क्या करना है, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे आपके साथ एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस एक्स। जो जो चीज़ें बेटा आपके पास कॉमन आ रही है आपने सिंपल कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देनी है। तो बेटा आप देखो अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट दो में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लो, पास क्या रहेगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। देखें ये एक्स प्लस वाई क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गया।
मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई क्या हो गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, मल्टीप्लाई कन्वर्ट होगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा तो आपके पास वाई कॉमन आ गया, क्या रह गया एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई नीचे में कॉमन कर एक्स माइनस वन। देखें ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया और वाई वाई से, तो ऊपर आपके पास सोल्यूशन आ गया, जो ऊपर आपके पास आता है वो आता है एक्स इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन। क्या आगे बच्चा आपके पास सोल्यूशन आ गया आपके पास पार्ट 5 का। अब नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 का बेटा, जो आपके पास अकॉर्डिंग टू ALP क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है, 9, 11, 13, 14। तो आपको मैं 2-3 क्वेश्चन क्लास में करवा दूंगा, बाकी आपने घर पे ट्राई कर लेने हैं। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2 से पहले मैं अटेंडेंस बेटा आपके पास एक्सरसाइज नंबर है एक्सरसाइज 4.2 पेज है आपके पास